हेलो। और भगत जी। सत साहिब जी। और भगत जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी। भगत जी मैंने तो आपका वीडियो देखा था फोन पे। तो जी आप मतलब इस तरह से बता रहे थे तो मुझे यहाँ के लोग तो कुछ और ही कहते हैं। जैसे अपन प्रार्थना वगैरह लगवाते हैं तो मतलब कभी कहते हैं ज्योति करो या मतलब उसके लिए पाठ के लिए। तो जी। भगत जी ऐसे प्रार्थना लगाएं तो कैसे मतलब क्या करना चाहिए? क्यों क्योंकि हमें लगानी तो है भाई प्रार्थना बहन? हमें क्यों लगानी है जब हम अपने परमात्मा को अंतर्यामी मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो अपने घर पे प्रार्थना लगाओ, परमात्मा से अर्जी लगाओ। अपने घर पे जो भी आपने मांगना है, प्रार्थना करनी है, जो भी अपना दुख दर्द तकलीफ है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर पे परमात्मा नहीं है तो फिर भक्ति का फायदा क्या? और आपको लगता है कि मेरे घर पे परमात्मा है तो फिर दूसरी जगह जाके एजेंटों के माध्यम से प्रार्थना लगाने का फायदा क्या? बिल्कुल भगत जी, मैं यही बात तो सोच रही थी। आपका वीडियो देखा तो मुझे ये तो सारी बातें इतनी अच्छे से उससे तो बता रहे जो गुरु जी ने बताई है, जो गुरु जी कहते हैं वो सारी चीज। लेकिन लोग इनको ही गलत कहते हैं कि भाई उनसे ना कोई बात करो, वो ऐसे ऐसे मतलब कुछ गलत कहते हैं आपके बारे में। देखो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा हाँ। आपका वीडियो सुन के। जो गुरु जी ने जो ही बताया वो ही बोल रहे हैं और ऐसा ही हम घर में करते हैं। भाई जो भी दुख तकलीफ है अपने गुरु जी से रोते हैं, चाहे कभी भी किसी भी टाइम में जब दुख होता है तभी इंसान। लेकिन ये लोग तो चिल्लाते रहते हैं इनसे कुछ कहो तो। देखो बहन जी, पहली बात तो इन लोगों ने गुरुजी के ज्ञान को ढंग से समझा नहीं। गुरुजी को इन्होंने परमात्मा के रूप में स्वीकार किया नहीं, तो सद्बुद्धि इनको आ नहीं सकती। अब इन्होंने दुनिया को ठगने का काम शुरू कर दिया, तो ठगने का काम शुरू होंगे तो बहन जी कुबुद्धि आती जाएगी दिमाग में। बिल्कुल भगत जी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ये जो यहाँ रेवाड़ी के कोऑर्डिनेटर है ना बबलू जी। हम्म। तो पहले हम सेवा में जाया करते गुरु जी की में, तो मतलब मेरे से तो इतना पिंच करते थे कि मुझे ऐसी दिल दुखाने वाली बात करते कि रोती रहती थी। और फिर ये कई बार झगड़ा भी हो जाता। हमने भगत जी आप भगत हो लेकिन आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, ना किसी से प्यार से रहते हो। लेकिन दास मैंने ने तो आपका वीडियो। दास ने इन सबको सच्चाई बता रखी। इसको बबलू को भी दास ने फोन किया था। हम्म इसकी और मेरी खूब बात हुई। बबलू वो है ना जो मूछे वगैरह रखता है लंबी। हम्म। इसको मैंने अच्छे से सब कुछ बता रखा बहन जी। इसने सारी वीडियो सारी डीवीडी मेरी देख रखी है। लेकिन वही बात है हाँ भगत जी, फिर, मैंने क्योंकि आपका वो वीडियो हाँ भी देखा था जो इन लोगों ने आपके साथ इतना गलत किया कि मारपीट की। जी आप जी। जयपुर से हो ना? हाँ हाँ, जयपुर से पवन दास। हाँ, लेकिन तो हमारी साइड की नहीं है इनकी। पर आप बात बहुत अच्छी कह रहे थे, जो गुरु जी ने कहा वही कह रहे थे। देखो बहन, सीधी सी बात है, हमने अगर भक्ति मार्ग पे सफल होना है तो हमने भगवान के सत्संगों की सुननी पड़ेगी। हम्म दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कोऑर्डिनेटर से हमारा क्या रिश्ता, क्या लेना देना बिल्कुल। है? और फिर भगत जी ये भी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि भगत जी जब से मैंने नाम लिया है ना, पता नहीं ये क्या है, मैं खुद नहीं जानती। जी जी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे सत्संग सुनूं या परमात्मा की कोई भी चर्चा हो या कोई दुख तकलीफ हो तो मतलब रोना बहुत आता है मेरे को। इतना से पूरा पूरा दिन निकल जाए रोते रोते, अपने आप ही आता है। बहन जी ये तो होना भी चाहिए। परमात्मा तो यही चाहते हैं ना। और जिसको सत्संग सुन के, मालिक की वाणी सुन के जिसको रोना नहीं आएगा, बहन अभी उसके अंदर बहुत कमी है। उसका अंतःकरण अभी साफ नहीं हुआ। और जी मैंने फिर मेरे को मतलब जानती तो हूँ नहीं, मैं आप जैसे भक्तों से पूछा था। आप जानते होंगे शायद सुरजन भगत को, जानते होंगे जरूर। कौन है? जानते सुरजन भगत जी इधर जयपुर के, मतलब जयपुर से थोड़ा इधर ही पड़ते हैं, भरतपुर साइड के। जानते होंगे शायद आप जरूर। हो सकता है, शकल से जानता हूँ। हाँ। तो अजी मैं कई बार उनसे कहती थी मुझे सुबह हो या कोई भी टाइम हो, मुझे मेरे को खुद पे खुद ही रोना आता है, रुकती नहीं है आंसू या इतनी जोर से आता है कि जैसे इसे बड़ी मतलब ऐसे कि अंदर से भगवान ने बिल्कुल सब कुछ जी साफ कर दिया। अब जी वो कुछ मतलब दिखता ही नहीं। जी। सब अपने से लगते हैं, ना कोई दुखी कोई किया जाता है ना किसी को सताया जाता है, बस। सही बात है। यहाँ मैं देखती हूँ जैसे कि मतलब इनकी बोली में भी कोई ऐसी प्यार वाली बात नहीं। नहीं कोई आदमी परेशान है तो उसको समझाते हैं, जैसी जिसकी हालत है वो उस तरह से उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं करता। बहन जी ज्ञान अंदर नहीं समाया है ना। और जब तक ज्ञान अंदर नहीं समाएगा, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। वही सारी हाँ भाषा, वही वही कुकर्म, तो। वही वही बोलचाल। मतलब कई बार अपनी बातों में कहते रहते हैं, अरे तेरे को क्या पता नहीं, ठीक है भाई भगवान तुमने खरीद लो होगा, हमने तो ना है, हम तो मालिक जाने कितना का करवा रहे हो। सही पर बात। ये जानते कि परमात्मा ने अंतर मन से इतने साफ और शुद्ध कर दिए कि बस हम जानेंगे, हमारा भगवान जाने का। लेकिन आज मैंने तो आपका वीडियो देखा तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनकी भाई वास्तव में
सारी बातें सच कह रहे हैं जो गुरुजी ने कहा है। इसीलिए तो मना करते हैं बहन, क्योंकि संगत समझ रही है अब इनको जो है, अब इनका जो ये गोरख धंधा है ये इनका धीरे धीरे इनका बंद होने की तरफ जा रहा है। भगत जी तो हमारे बच्चे कहते हैं कई बार भगत जी, और ये सब कहते हैं अरे तेरा बबलू भगत जी तो इतनी गाड़ी ले ली, इतना पैसा है, ये वो है। मैंने कोई दिक्कत ना है, जिस दिन परमात्मा हिसाब लेगा उस दिन एक संग खींच लेगा उनकी सारी चीजों में। सही बात। वो दिन, हाँ बस हम तो ये जानते कोई दिक्कत ना है, भगवान ही दया दे, मालिक की कृपा है, जो आ जाए उसकी भी करते रहे, मालिक दया दे अपनों भी है रोए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं बहन परमात्मा के लिए, जब परमात्मा ने किस ब्रह्मांड काल को दे रखे हैं तो पैसा कोई अलग नहीं है, लेकिन उस मालिक के नाम पे भाई उसके बच्चों को जो अमल की भ्रमित क्यों किया जाता है, कभी जाट आरक्षण में, कभी कांग्रेस को वोट दो, कभी बीजेपी को वोट दो। मैं गई थी भगत जी वहाँ, इधर रोहतक साइड में कब क्या हुआ था तो पता है, वहाँ गुरु जी की तो कोई ज्यादा चलाई नहीं, और वहाँ लोगों ने पैसे बेवजह ही ऐसे गाने वालों को ही दे दिए। अब वही तो बात है ना, कुपात्रों को दान दोगे तो संकट तो आएंगे, फिर दुख दर्द तकलीफ आएंगी, कर्म के कांटे चुभेंगे, फिर बोलोगे भक्ति सही नहीं है, तुम्हारा नाम खंड हो गया, फिर और ज्योति कराओ और पाठ कराओ, ये लूटने का धंधा है पूरा। अच्छा, अरे हाँ ये तो सही बात है भगत जी, जैसे अब हमको करना भाई परमात्मा ही कराते हैं, तो जब मालिक आए तब करवाने वही कराएंगे अपने भाई घर पे पैसा कमाई याचना दान कर लो। किसको दिया जाता है, दान तो गुरु को दिया जाता है ना, चाहे कैसा भी दान हो, चाहे दसवांश हो, चाहे ज्योति हो, पाठ हो, चाहे वैसा हो, दान तो गुरु को दिया जाता है ना, और गुरु का कोई आदेश नहीं। बिल्कुल तो भगत जी, सारा पैसा तो कुपात्रों को जा रहा है, फिर वहां पे देखो आपने देखा होगा जाट आरक्षण में कभी 5 लाख, कभी 16 लाख, कभी 15 लाख का चेक दिया जा रहा है। ये अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के दे रहे क्या ये कोऑर्डिनेटर? संगत का ही तो पैसा है। तो संगत इसीलिए बेचारी आज दुखी है क्योंकि गुरुजी ने मना किया था कि भाई कुपात्र को दान नहीं देना, अब इन्होंने दे दिया संगत का दान कुपात्रों को, तो दान का प्रतिफल में क्या मिलेगा बहन? अगर सुपात्र को दोगे तो लाभ मिलेगा, कुपात्र को दोगे तो हानि उठानी पड़ेगी। बिल्कुल भगत जी सही बात है, जैसे द्रौपदी जो एक लीरी दिया था वो सुपात्र को दिया था, तो देख लो जी वही बात है, बिल्कुल सही है भगत जी। तो जैसे नाम दीक्षा किसी को लेनी हो तो मतलब नामदान कुछ नहीं, सीधा सा बोलो कि भैया धरती पे भगवान है, अगर तुम्हारे को विश्वास है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे तो उनके सत्संग सुनते रहो, अगर तुम इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। गुरुजी आए तब तक साथ वाले परिवार ही है, खुद ही मतलब अपने घर से ही है, बिल्कुल घर जैसे ही। तो संकल्प कर लो बहन, संकल्प नाम दीक्षा ले लो, संकल्प नाम दीक्षा में मंत्र देंगे गुरुजी, बाकी जो क्रिया आप कर रही हो, भक्ति आरती, अपना जो भी अपना ज्योति वगैरह सत्संग सुनना, सब काम वो कर सकता है, चरणामृत वगैरह लेना, प्रसाद लेना, सब कर सकता है संकल्प नाम दीक्षा लेके। हाँ उनकी 2 दिन की तबीयत खराब है, तो एक रिपोर्ट तो उनकी आ गई, तो वो प्लेट डाउन बताई थी, 1 लाख प्लेट बचे हैं। अब उनकी दूसरी रिपोर्ट आने वाली है। मेरे को सुबह से इतनी टेंशन हो रही थी कि भाई इतनी अच्छी आत्मा है, परमात्मा दया करे, उनको टाइम भी नहीं मिलता कि भाई उनका काम ही ऐसा है फाइनेंस का, तो इस वजह से। लेकिन अब देखो बहन ये टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखो बहन ऐसे भी कोई लाभ नहीं होता है। अब मान लो तो आप भी जानते हो कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, अब भगवान से रो सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम परमात्मा ही निकालेंगे, वो आप उनको संकल्प करवा दो, अगर उनके समझ में आ जाए तो उनको भैया देख ले, उनके संकल्प कर ले, अगर तेरा अगर बचाव हो जाए तो परमात्मा कर दे, तो बाकी उनके ठीक होते फिर परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर अगर तूने बकवाद करी तो फिर बचाव नहीं है। अच्छा, तो अब फोन आएगा तो कहूंगी कि आप घर बैठे ही संकल्प कर लो। हाँ संकल्प कर लो, परमात्मा का घर में फोटो लगाओ, मालिक की ज्योत बत्ती करो, मालिक की आरती करो, सत्संग सुनो, मर्यादा निभाओ, और क्या है इस भक्ति में, यही है बहन जी। ना मैं कहूंगी बाबा जी, अब मैं तो बाबा जी सबसे ही कहती रहती हूँ बढ़िया भाई परमात्मा आए हुए हैं, उनसे वही कल्याण करवाओ, नहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में। सही बात है। हाँ और चलो बढ़िया। किसी की मत सुनो बहन, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं अपनी भक्ति करो, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, छोटी मोटी गलती होती है परमात्मा से घर पे समायाचना करो। बाबा जी जीव की कोई औकात भी तो नहीं है, जो ये तो वो मिट्टी का पुतला है, गलतियों से भरा ही है ये तो। सही बात है। अब हम इन गलतियों के नाम पे, ज्योति पाठ के नाम पे लुटते रहते हैं, ये अपना मतलब धंधा बना रखा है इन्होंने। हाँ इन्हें भाई जी गलत कर रहे हैं वैसे तो, परमात्मा जाने वही देखेंगे अपने आप जो कुछ देखेंगे। हाँ लेकिन हमें सावधान रहना, हमने दूसरे को मौका नहीं देना फालतू में। नहीं बाबा जी, अब तो मैंने ये आपकी वीडियो देखी थी तो जान लिया कि अब हम भी ऐसे ही बन जाते हैं उल्लू के, भाई बोलते हैं तो वहाँ देख के आना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, चाहे कुछ भी कहे बहन, चाहे कितना दबाव बढ़ाएं, कितना डराएं, कितना धमकाएं, तुम्हें आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। उन्होंने कहा भैया मेरा तो सब कुछ खंड पड़ा है, तू अपना ध्यान रख। हाँ बाबा जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सीधा 2 टूक में जवाब दो उनको, भैया जब गुरुजी आएंगे तब मैं मेरा नाम ठीक करवा लूंगी, तू तेरा ध्यान रख तब तक।
हाँ बाबा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है बाबा जी। सत्संग। सच्चा है जी, सच्चा है।